नमस्कार, एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारत और चीन सीमा पर गलवान घाटी के पास दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 चीनी सैनिकों को भी मार गिराया गया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं बल्कि चीन की तरफ भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है। इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली, यानी कि हाथापाई ही हुई। झड़प में चीन की सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ 5 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने दिया ये बयान। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया है। बीजिंग ने उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई न करे। लंबे वक्त से चल रही थी बातचीत की कोशिश। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। चीनी सैनिकों ने भारत की ओर से तय की गई LAC को पार कर लिया था और पैंगोंग झील गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी जमा किया गया था। कुछ किलोमीटर पीछे हट रही थी सेनाएं। दोनों देशों की सेनाओं की ओर से लंबे वक्त से इस विवाद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे थे। 6 जून को बाद से कई राउंड की बातचीत चल रही थी। CO से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच बातचीत जारी थी, जिसके बाद तय हुआ था कि दोनों देशों की सेना कुछ किलोमीटर तक पीछे हटी। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देश का सम्मान झुकने नहीं दिया जाएगा। वहीं इससे पहले दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था। राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया था, चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेट के लेवल पर बात की जा रही है। दोनों देश शांति चाहते हैं और देश का सम्मान झुकने नहीं दिया जाएगा। करीब 50 साल बाद बनी ऐसी स्थिति। दरअसल भारत की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि चीनी सेना अप्रैल से पहले की स्थिति को लागू करे, यानी अप्रैल से पहले जहां पर चीनी सेना थी वहां पर वापस पहुंचे। चीन की ओर से LAC रेखा को अलग माना जाता है, लेकिन भारत LAC को अलग रेखा तक लेकर चलता है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होता रहा है। लगभग 50 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी है जब LAC के पास भारत और चीन के बीच इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बेबुनियाद हरकतों की एक और रवानगी सामने आई है, जहां झूठे आरोप में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये सब बातें उन मामलों के बाद सामने आई हैं जब भारत ने पाकिस्तान के 2 वीजा कर्मियों को जासूसी के आरोप में देश से निकाला था। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पाकिस्तान की इस्लामाबाद पुलिस ने हिट एंड रन केस में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों को सोमवार को गिरफ्तार किया था। बाद में भारत के दबाव पर उन्हें रिहा किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने गलत मंशा के तहत भारतीय अधिकारियों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। दोनों अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। एक अधिकारी के खिलाफ नकली करेंसी रखने का आरोप मढ़ा गया है। हालांकि वियना संधि के तहत केस बंद कर दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान की गंदी मानसिकता सामने आई है। भारत के दोनों अधिकारी CISF से हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को पाकिस्तान की ओर से प्रताड़ित किए जाने की खबरें हैं और भारतीय उच्चायोग की BMW कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि घटना के बाद जब अधिकारी भागने की कोशिश कर रहे थे, तब आसपास के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। भारतीय अधिकारी एसपाल और D ब्रह्म्यू की मेडिकल जांच की जाएगी। हालांकि पाकिस्तान के दोनों भारतीय कर्मियों के साथ क्या हुआ, अभी इसका पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है। वहीं इससे पहले सोमवार सुबह आधिकारिक काम से निकले दोनों कर्मचारियों से जब भारतीय उच्चायोग संपर्क नहीं कर सका, तो फिर चिंता की लकीरें दौड़ गईं। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग और नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सामने दोनों भारतीय कर्मियों का मामला उठाया। दोनों अधिकारी CISF से जुड़े हैं, इसलिए उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद भारत में पाकिस्तानी मिशन के चार्ज d'affaires यानी प्रभारी उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया गया है। भारत ने सैयद हैदर शाह के सामने अपनी सख्त नाराजगी जताई है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने सैयद हैदर शाह ने ये नहीं बताया कि भारत के दोनों कर्मियों को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि वहां की मीडिया ने दावा किया है। भारतीय मिशन के दोनों कर्मी CISF के हैं। उनमें से एक ड्राइवर है, यानी वो राजनयिक नहीं है, इसलिए उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिली है। लेकिन भारत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों जगहों पर पाकिस्तान के सामने भारतीय मिशन के दोनों कर्मियों का मुद्दा उठाया। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने ये मामला रखा गया। वहीं ये घटना भारत से पाकिस्तानी वीजा कर्मियों को निकालने और पाकिस्तान में भारत के सीनियर डिप्लोमेट गौरव आलूवालिया की कार का पीछा करने की घटनाओं के बाद हुई है। ऐसे में सोमवार को हुई घटना में पाकिस्तान की कारस्तानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि जब से भारत ने पाकिस्तान के 2 अफसरों को जासूसी करते हुए पकड़ा है, तब से पाकिस्तान भारतीय राजनयिक समेत अन्य भारतीयों को पाकिस्तान में परेशान कर रहा है और उनकी जासूसी करवा रहा है।
फिलहाल मामला भारत के संज्ञान में है और भारत इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। एक समय कोरोना प्रभावित देशों में टॉप 5 देशों में शुमार हो चुके फ्रांस में अब धीरे धीरे बाहर लौटने लगी है। एक फैसले के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति ने देश को बहुत सी राहतें दी हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया के सामने ऐसी चुनौती पेश की है जिससे पार पाने में कोई भी मुल्क सफल नहीं हो पाया है। हालात ये हो गए हैं कि महीनों से चले आ रहे लॉकडाउन ने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है। लिहाजा इस जानलेवा वायरस के खतरे के बीच जिंदगी को रीओपन किया जा रहा है। यूरोप के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में शामिल फ्रांस ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बॉर्डर से लेकर रेस्टोरेंट तक खोलने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं फ्रांस में ये फैसले ऐसे हालात में लिए गए हैं जब वहां कोरोना वायरस के प्रसार में काफी गिरावट आ रही है। करीब 3 महीने से जिंदगी पर लगी लॉकडाउन की पाबंदी को अब हटा दिया गया है। चलिए एक नजर में जानते हैं कि फ्रांस में लॉकडाउन के बीच लोगों की सुविधा के लिए क्या क्या खोला गया है। रेस्टोरेंट, कैफे, बार, स्कूल, बॉर्डर। वहीं इससे पहले रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुअल ने बताया कि 22 जून से नर्सरी, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल खुल जाएंगे। इतना ही नहीं, अटेंडेंस मैंडेटरी की गई है। पेरिस के रेस्टोरेंट पूरी तरह खोल दिए गए हैं। इसके अलावा बॉर्डर भी खोल दिए गए हैं। यूरोपीय देशों के यात्रियों को फ्रांस आने की इजाजत दे दी गई है, जबकि अन्य देशों से आने वाले लोगों को 1 जुलाई से परमिशन दी जाएगी। हालांकि ब्रिटेन और स्पेन के यात्रियों को सेल्फ क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ अमेरिकन और एशियन देशों समेत अन्य मुल्कों से लोगों की एंट्री अभी नहीं खोली गई है। इन राहत भरे ऐलान के साथ राष्ट्रपति इमैनुअल ने कोरोना वायरस के खतरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसके खिलाफ पहली जीत की मुझे खुशी है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस ने जब यूरोप में दस्तक दी थी तो इटली और स्पेन के साथ ही फ्रांस में भी इस वायरस ने जमकर तबाही मचाई थी। अप्रैल में फ्रांस ने कोरोना वायरस की मार को सबसे ज्यादा झेला था। हालात ये हो गए थे कि पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या के लिहाज से फ्रांस टॉप 5 देशों की सूची में पहुंच गया था, लेकिन अब हालात में थोड़ा सुधार देखा गया है। दूसरी तरफ भारत और ब्राजील में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण के चलते फ्रांस अब फहरिस्त में थोड़ा नीचे आ गया है। फ्रांस में कोरोना का पहला केस जनवरी के आखिरी सप्ताह में आया था। इसके बाद मार्च आते आते यहाँ आंकड़ा काफी ऊपर जाने लगा। 31 मार्च को फ्रांस में सबसे ज्यादा 7,578 केस दर्ज किए गए थे। फ्रांस में कोरोना मरीजों की संख्या में पिछला सबसे बड़ा इजाफा 27 मई को देखा गया था, लेकिन जून में हालात काफी बेहतर हैं। वर्ल्डोमीटर के डाटा के मुताबिक जून में यहाँ औसतन 700 से कम कोरोना केस आ रहे हैं और मौत का हर दिन का औसत भी 20 के आसपास तक आ गया है, जबकि एक वक्त था कि फ्रांस में प्रतिदिन 1000 या उससे ज्यादा मौत दर्ज हो रही थी। फिलहाल 16 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,94,000 से ज्यादा है और 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या अब 55,000 के नीचे आ गई है, जो कि फ्रांस में तेजी से सामान्य हो रहे हालातों को दर्शाता है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत चीन में जारी तनाव उस समय और भी ज्यादा उग्र हो गया जब एक बार फिर से दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई और एक दूसरे से झड़प भी हो गई। इस झड़प में जहां 5 चीनी सैनिक मारे गए हैं तो वहीं भारतीय सेना के भी एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। फिलहाल इस झड़प के बाद एक बार फिर से तनाव चरम पर है। भारत चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद कई दौर की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया और अब मामला हिंसक झड़प तक जा पहुंचा है। लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत का एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, जबकि सेना ने 5 चीनी सैनिकों को मार गिराया। तो वहीं यह घटना तब हुई जब दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश की जा रही है। हालांकि चीन से लद्दाख में यह विवाद मई महीने में शुरू हुआ था, जब भारत के सड़क निर्माण का चीनी सैनिकों ने विरोध किया था। इसके बाद से LAC पर दोनों सेनाओं के बीच तनाव बरकरार है। चलिए एक नजर में जानते हैं कि मई महीने से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। पांच से 6 मई की रात ईस्ट लद्दाख की पैंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से सैनिकों को चोट आई। 9 मई नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के उत्तर में नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। कुछ सैनिक चोटिल हुए और बाद में बातचीत से मसला सुलझा। 12 मई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। भारतीय सेना ने भी अपने फाइटर प्लेन तैयार कर लिए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। 23 मई भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे हालात का जायजा लेने के लिए लेह के 14 कॉर्प्स हेडक्वार्टर पहुंचे। 26 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की NSC अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख बॉर्डर मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके पहले 3 सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी थी। 27 मई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन का सीमा विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही। 28 मई अमेरिका के ऑफर पर भारत ने कहा कि हम शांति प्रिय तरीके से मसले को सुलझाने पर चीन से बात कर रहे हैं। 1 जून चीन ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में है। ANI के मुताबिक चीन के कुछ फाइटर प्लेन पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। 2 जून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सैनिक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं
उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना रुख बदलने वाले नहीं। 2 जून इसी दिन डिवीजन कमांडर स्तर पर दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 6 जून लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से मोल्डो में बातचीत की। मोल्डो एलएसी पर चीन के हिस्से में है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक लंबी बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री को बताया गया कि चीन की ओर से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य मौजूदगी की गई है। 10 जून भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना अफसरों ने बातचीत की। ये बातचीत सकारात्मक बताई गई, लेकिन भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक बात नहीं बनने वाली। 11 जून चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया कि दोनों देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं। भारत और चीन के बीच इस मसले पर सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो रही है। दोनों ही देश इस वक्त माहौल को शांत करने में जुटे हैं। 11 जून इसी दिन खबर आई कि चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात कर दी। सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज भेजी है। 12 जून भारत और चीन के कमांडरों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान इलाके के PP-14, PP-15 और 17A में तनाव को कम करने और गतिरोध को खत्म करने पर फोकस किया गया। ये दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडरों के मेजर जनरल स्तर की 5 राउंड की वार्ता थी। 13 जून आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य लेवल पर कई स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। 14 जून जम्मू वर्चुअल जनसंवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है और इस मुद्दे पर देश की सरकार लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा। 15 जून दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। ये बातचीत PP-14 इलाके के पास की गई। इसमें गलवान घाटी में सैनिकों को वापस भेजने और फिर अप्रैल से पहले जैसी सामान्य स्थिति कायम करने को लेकर चर्चा हुई। 16 जून इन तमाम कोशिशों के बाद यह खबर आई कि गलवान घाटी में दोनों सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 चीनी सैनिकों को मार गिराया गया। गौरतलब है कि पिछले करीब 1.5 महीने से भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर तनाव जारी है और इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों में बातचीत जारी है। लेकिन इस बातचीत के बीच चीन की ओर से सीमा पर जो हिमाकत की गई उसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से PM मोदी को रिपोर्ट सौंपी गई और उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्दी इस मसले पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। लद्दाख सीमा पर शहीद हुए सेना के 3 जवानों को लेकर के AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से शहीदों की शहादत का बदला लेने की मांग की है। ओवैसी ने कहा है कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करे कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत चीन के बीच LAC पर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस झड़प में 3 बहादुर शहीदों के साथ देश खड़ा है। शहीदों के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। ओवैसी ने कहा कि बॉर्डर पर कमांडिंग ऑफिसर सामने से अगुवाई कर रहे थे और सरकार को इनकी शहादत का बदला लेना चाहिए।
साथ ही सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। दरअसल AIMIM प्रमुख ने लद्दाख बॉर्डर पर हुई झड़प के बाद शहीद हुए सैनिकों को लेकर अपना रोष जताया है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट कर सरकार से मांग की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत 3 बहादुर शहीदों के साथ खड़ा है जो गलवान में चीन की ओर से मारे गए थे। मेरे विचार कर्नल और 2 बहादुर सैनिकों के परिवारों के साथ हैं। कमांडिंग ऑफिसर सामने से अगुवाई कर रहे थे और सरकार को इनकी शहादत का बदला लेना चाहिए और सुनिश्चित करें कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। वहीं बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ चीन की इस हिमाकत पर केंद्र सरकार की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में चीन को उचित जवाब देने की तैयारी हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, ये अब देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए, क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान, हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। लद्दाख में जारी विवाद अब और गहरा गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 3 जांबाज शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से कुछ सैनिकों को चोट पहुंची। चीन की तरफ से 5 सैनिकों की मौत हुई। हालांकि इस बात की चीन ने पुष्टि नहीं की है। शायद चीन अपने सैनिकों की मौत को छुपाना चाहता है। आपको बता दें, रात को गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी, उसी समय झड़प होने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश कोरोना महामारी से बचाव और उसके उपचार के लिए टीकों के मामलों में काफी प्रगति कर रहा है। दरअसल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि पूरी दुनिया में जो ये हुआ है बेहद ही दुखद है, लेकिन टीकों के मामलों में हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। तो साथ ही ट्रंप ने कहा कि टीकों, उपचार और रोग मुक्त होने के संबंध में हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छी खबर लाएंगे। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका बीमारी को समझ चुका है और सब कुछ सीख चुका है। तो साथ ही कहा कि अमेरिका में अब संक्रमण का स्तर धीरे धीरे घट रहा है।
कोरोना ने पूरी दुनिया के सामने ऐसी